दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आपको भी इस तरीके से गणना प्रपत्र बीएलओ अधिकारी ने दिया होगा। बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के, बहुत सारे लोग ये फॉर्म भरना ही नहीं जानते हैं और ये इस फॉर्म की 2 कॉपी मिली हैं। अगर कोई भी फॉर्म गलत हो जाता है तो मतदाता का, निर्वाचक का खुद की जिम्मेदारी बताई जा रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी घबरा रहे हैं कि ये फॉर्म कैसे भरेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप भी ये फॉर्म भरना सीख जाएंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप ये फॉर्म भरना सीख पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष 39 वर्ष के बीच में है तो आपने 2003 में वोट नहीं दिया होगा, तो 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम भी नहीं होगा। तो उस स्थिति में आप किस प्रकार फॉर्म भरेंगे, ये फॉर्म उन लोगों के लिए। आगे आने वाले समय में मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगा वीडियो बनाकर जिन्होंने 2003 में वोट डाली थी, और विवाहित महिला का फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आने वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पर, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सभी लोग मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको जो है आपका जो ये डिटेल भरी होगी, यहाँ पर भी डिटेल भरी होगी, ये QR कोड स्कैन करना है और ये फ़ोटो। अब सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे वर्तमान जो फ़ोटो है, अभी लेटेस्ट जो फ़ोटो आपने खिंचवाई हो, 1 महीने 2 महीने पुरानी हो तो चल जाएगी, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पुरानी है फ़ोटो तो आपको नई फ़ोटो एक खिंचवा लेनी है और यहाँ पर वो फ़ोटो लगानी है। ये फ़ोटो लगाना अनिवार्य इसलिए है कि यही फ़ोटो आपके वोटर आईडी में नई छप कर आएगी, नई वोटर आईडी बनेगी, नई फ़ोटो यहाँ पे लगानी है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जन्म तिथि, यहाँ पे देखिएगा जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो जो आपकी जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे मेरी जन्म तिथि है 17 जुलाई 1996, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से अपनी जन्म तिथि डाल देनी है। यहाँ पे सबसे पहले दिन डालना है, महीना कौन सा था वो डालना है और साल कौन सा है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आधार संख्या वैकल्पिक। तो अब वैकल्पिक का मतलब ये है कि आधार संख्या आप चाहें तो डाल दीजिए, न चाहें तो न डालिए। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी आधार कार्ड संख्या जरूर डालिएगा, क्योंकि वोटर आईडी से आधार जो है लिंक किया जा रहा है, तो आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो ये मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया। प्राइवेसी के लिए मैंने ये पूरी डिटेल जो है पहले से भरी है, लेकिन सही से नहीं भरी है, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो चल रहा हो वर्तमान समय में। तो यहाँ पर मैंने अपना वर्तमान समय में जो चल रहा है वो मोबाइल नंबर डाल दिया है। फिर उसके बाद लिखा है पिता या अभिभावक का नाम, तो जो आपके पिताजी का नाम हो वो आपको डाल देना है। तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ सही सही भर दीजिएगा। फिर उसके बाद लिखा है पिता अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो। तो अगर आपका भी, आपके पिताजी का भी इस तरीके से गणना प्रपत्र मिला होगा तो यहाँ पर देखिएगा EPIC संख्या लिखी होती है, तो वो EPIC संख्या डाल दीजिएगा। नहीं तो आप वोटर आईडी में भी देखेंगे तो EPIC संख्या लिखी होगी, वहाँ से भी आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा है माताजी का नाम, तो आपको अपनी माताजी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर माताजी का नाम जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है माताजी की EPIC संख्या, तो आपको अपनी माताजी की EPIC संख्या लिख देनी। EPIC संख्या यहाँ पर लिखी होती है, आपको माताजी का अगर ये गणना प्रपत्र मिला होगा तो वहाँ पे देखिएगा EPIC संख्या लिखी होती है, वो यहाँ पे आपको भर देनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पति पत्नी का नाम। यदि आप महिला हैं और आपके पति हैं तो यहाँ पर पति का नाम डालेंगे। अगर आप पुरुष हैं, आपकी पत्नी है तो यहाँ पत्नी डालेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो ये दोनों ब्लैंक छोड़ देंगे। तो मैं अविवाहित हूँ तो ये मैंने दोनों जो है छोड़ दिया है। अब उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आ जाएंगे तो मेन फॉर्म जो है यहाँ से भरना शुरू होता है। मैं आपको फिर से एक बार जो है ये डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी जो है नवीनतम फ़ोटो लगानी है। उसके बाद यहाँ जन्म तिथि आपको भरनी है, अपनी जन्म तिथि भरिएगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर अपना डालना है। इसके नीचे आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। पिताजी की EPIC संख्या या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर वही होता है, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद अपने माताजी का नाम डालना है। उसके बाद माताजी की EPIC संख्या डालनी है, जिसे वोटर आईडी कार्ड नंबर भी कहते हैं। अगर आपकी शादी हो गई तो अपने पति या पत्नी का नाम डालना है। उसके बाद पति पत्नी की EPIC संख्या डालनी है। अगर शादी नहीं हुई है तो ये दोनों ब्लैंक छोड़ देने, खाली छोड़ देने। अब उसके बाद नीचे आ जाएंगे।
अब मान लीजिए मैंने पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में 18 से 38 साल के जो होंगे उन्होंने 2003 में वोट नहीं डाली होगी, ना 2003 की लिस्ट में उनका नाम होगा, तो उस स्थिति में ये पूरा ब्लैंक छोड़ देंगे, ये खाली छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं भरना। अब यहाँ पे आ जाएंगे इस डिटेल में। अब 2003 में आपके पिताजी ने वोट डाली होगी तो आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। 2003 की लिस्ट डाउनलोड करनी है। 2003 की लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, पहले आप वो वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी वहाँ से सीख जाएंगे। तो 2003 की लिस्ट आप कैसे देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पिताजी का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है तो ईपीआईसी संख्या अपने पिताजी की डाल देंगे। उसके बाद संबंधी का नाम लिखा है तो अपने पिताजी के पिताजी यानी बाबा का नाम यहाँ पे डालेंगे। संबंध क्या है, पिताजी हैं तो पिताजी डालेंगे। 2003 में किस जिले में वोट डाली थी वो जिले का नाम डालेंगे। 2003 में किस राज्य में वोट डाली थी उस राज्य का नाम डालेंगे। 2003 में विधानसभा क्षेत्र निर्वाचक का नाम क्या था वो नाम डालेंगे। 2003 में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी वो डालना है। 2003 में भाग संख्या क्या थी वो डालना है, क्रम संख्या क्या थी वो डालना है। इतनी डिटेल्स आपको आसानी से भर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ लिखा है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे अगर आप खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं तो यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ पे डेट डाल देनी है। अगर मान लीजिए कि आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ अंगूठा लगा देंगे। अगर परिवार का कोई सदस्य आपके हस्ताक्षर कर रहा है तो उसको रिश्ते का उल्लेख करना है कि आपसे उसका क्या रिश्ता है, तो वो रिश्ते का उल्लेख भी यहाँ पे करना है। तो इतना कर लेना है। फिर उसके बाद ये फॉर्म की 2 कॉपी आपको मिलेंगी, तो दोनों फॉर्म आपको भर लेना है। एक फॉर्म बीएलओ हस्ताक्षर करके आपको दे देगा रिसीविंग के तौर पे, वो आपको अपने पास हमेशा के लिए रख लेना है सुरक्षित, और एक फॉर्म वो अपने पास रख लेता है। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म ये पूरा भर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में ये भी बता देता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको आपके पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आपको अपने दादा का नाम डालना है। यहाँ दादाजी का नाम डालिएगा, दादाजी की ईपीआईसी संख्या, यहाँ पे दादाजी के पिताजी का नाम डालना है। फिर यहाँ पिता और वो जो है जिला और राज्य और विधानसभा क्षेत्र का नाम और ये सारी डिटेल तो वैसे ही फिल कर देना है। तो इस तरीके से आप ये डिटेल फिल कर सकते हैं और आप अपने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आने वाले गणना प्रपत्र को भर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो है ये गणना प्रपत्र गलत भर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सही भरना सीख गए होंगे। तो बस आपसे एक निवेदन है कि इस गणना प्रपत्र को जो मैंने वीडियो बनाया है ये अपने दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को और अपने घर के अगल बगल के सभी लोगों को दिखाइए जिसमें कि किसी का भी ये गणना प्रपत्र गलत ना हो। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। साथ में नोटिफिकेशन बिल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पर आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सभी लोग मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।